नमस्कार बच्चों, आज हम स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड का पाठ 6 अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले पाठ को पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं निदा फाजली। लेखक ने बहुत ही सोच समझकर इस पाठ का जो शीर्षक दिया है वह दिया है अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी हो। लेखक इसके द्वारा यह स्पष्ट करता है और यह बताना चाहता है अब का मतलब क्या, वर्तमान समय के बारे में, कि वर्तमान समय में दूसरों के दुख से दुखी होने वाले नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार की मानवता या इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है कि जो दूसरे के दुख को देखकर स्वयं दुखी होते हैं। यह पहले की बात की गई। ये पाठ में बताया गया कि कितने वर्ष पहले के बारे में लेखक ने कहा है, तब लोग दूसरे के दुख को देखकर कितने दुखी होते थे। इन बातों को लेखक ने पाठ में अलग अलग प्रसंग के द्वारा स्पष्ट किया है कि पहले के समय में लोगों को दूसरों का दुख देखकर खुद दुखी हो जाया करते थे। वह जब तक उसके दुख का निवारण नहीं करते थे तब तक वो अपने आप को सुखी नहीं मानते थे, वो भी अपने आप को दुखी मानते थे। इन प्रसंगों पर लेखक ने इस पाठ में बताया। इस पाठ को समझने से पहले हम लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। लेखक परिचय इस प्रकार से। निदा फाजली का जन्म 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में हुआ था। इनका बचपन ग्वालियर में बीता। साठोत्तरी पीढ़ी के उर्दू कवियों में इनका स्थान महत्वपूर्ण है। इन्होंने बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए अपनी कविता को सहजता प्रदान की है। इन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में शेर और शायरी का प्रयोग करके गागर में सागर भरने का कार्य किया है, अर्थात बहुत कुछ को थोड़े में कह देने के मामले में ये निपुण माने जाते थे। इस प्रकार के ये अकेले ही एक गद्यकार माने जाते हैं। निदा फाजली की पहली कविता की पुस्तक लफ्जों का पुल नाम से प्रकाशित हुई। शायरी की पुस्तक खोया हुआ सा कुछ के लिए वर्ष 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। इनकी आत्मकथा के 2 भाग हैं, पहला दीवारों के बीच और दूसरा दीवारों के पार शीर्षक से प्रकाशित हुई है। मानवतावादी विचारों से ओतप्रोत तथा मानसिक संकीर्णता से दूर रहने वाले इस लेखक का 8 फरवरी 2016 को निधन हो गया। पाठ की रूपरेखा इस प्रकार से। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मानव के संवेदनहीन होने का संकेत दिया है। पाठ के विभिन्न प्रसंगों के आधार पर लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि सभी को इस धरती पर रहने का पूरा अधिकार है। स्वार्थी प्रवृत्ति ने मानव को इतना अधिक लालची बना दिया है कि उसने अन्य जीवधारियों को इस धरती से बेदखल ही कर दिया है। अब वह मानव जाति की भी परवाह नहीं करता है, अर्थात जीव जंतुओं को तो ठीक है, अब वो मानव को भी सुख देना नहीं चाहता है, अर्थात दूसरों के दुख सुख से उसे कोई सरोकार नहीं है। अर्थात वह दूसरे के दुख को दुख और सुख को सुख ना समझते हुए अपने सुख के बारे में ही जानता है और समझता है। दूसरों के दुख से उसे कोई परवाह नहीं है। इस तरीके से लेखक ने इस पाठ में बताया। पाठ का सार किस प्रकार है, इस प्रकार हम इसको सुनेंगे ध्यान से और समझेंगे। पाठ में कवि ने अलग अलग प्रसंगों से दुख से दुखी होने वाले के बारे में बताया कि अब वर्तमान समय में अब
दूसरे के दुख से दुखी होने वाले कहाँ हैं, इसको अलग अलग प्रसंग के आधार पर लेखक ने बताया। बाइबल एक पवित्र ग्रंथ होता है ईसाई धर्म का। सभी धर्म के अपने अपने पवित्र ग्रंथ होते हैं, है ना। इसमें बाइबल और कुरान के बारे में बताया। कुरान जो है मुस्लिम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ होता है। तो ईसा से 1025 वर्ष पूर्व, ईसा मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात बताई जाती है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के एक बादशाह थे। बादशाह का मतलब होता है राजा। एक बादशाह थे जिन्हें बाइबल में सोलोमन के नाम से जाना जाता था, और कुरान में, मुस्लिम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान में उन्हें सुलेमान के नाम से जाना जाता। वे इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे। मतलब वो राजा इतने निपुण थे कि इंसानों की भाषा तो जानते थे, इंसान की भाषा जानते थे, पर इंसान के साथ साथ वो पशु पक्षियों की भाषा भी जानते थे कि वह क्या कहना चाहते थे। एक बार की घटना है कि एक बार सुलेमान अपने दल बल के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, अर्थात अपनी सेनाओं की टुकड़ियों को लेकर अपनी सेनाओं के साथ वो कहीं से जा रहे थे। तभी कुछ चींटियों ने उनके घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी, अर्थात घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुनी, तो वे डरकर एक दूसरे से बोली। जब चींटियों ने घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी तो वो डर गई और डरकर एक दूसरे से बोली कि आप जल्दी से अपने बिल में चलें, फौज आ रही है। सुलेमान ने उनकी बातें सुनी। चींटियों ने डरकर क्या कहा कि जल्दी से अपने अपने बिल में चलें, राजा सुलेमान की फौज आ रही है। यह बात राजा ने सुन ली और उन्होंने चींटियों से कहा, घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। राजा ने क्या कहा चींटियों से कि घबराओ नहीं, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ, अर्थात सबसे मैं प्रेम भाव से व्यवहार करता हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की। जब चींटियों ने इस तरीके की बातें सुनी राजा की, तो चींटियों ने भी राजा के लिए दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। तो ये एक प्रसंग तो ये था। चींटियों के बारे में कहा गया कि चींटियों की भाषाओं को समझना और चींटियों के लिए प्रेम पूर्वक व्यवहार करके उनको बताना कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए किसी प्रकार की कोई मुसीबत नहीं हूँ, मैं एक मोहब्बत यानी कि प्रेम का व्यवहार करता हूँ सभी से। इस तरीके से उन्होंने चींटियों को समझा। अगला इसी से संबंधित एक प्रसंग है कि एक महाकवि शेख अयाज हुआ करते थे। वो कौन सी भाषा के कवि थे? सिंधी भाषा के कवि थे। तो महाकवि शेख अयाज के पिता की एक आत्मकथा इसमें अयाज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। उन्होंने बताया कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, कुएं पर स्नान करने गए थे और वहां से वो आए और माँ ने अर्थात शेख अयाज की माँ ने उनको भोजन परोसा। किनको? शेख अयाज की माँ ने शेख अयाज के पिता को भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही भोजन करते हुए रोटी का एक कोर तोड़ा, कोर मतलब एक निवाला जो हम लेते हैं, एक कोर तोड़ा और उनकी नज़र अपनी बाजू यानी भुजा पर पड़ी। वहाँ पर एक काला चोंटा रेंग रहा था। चोंटा मतलब चीटा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वह रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर तुरंत उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा क्या बात है? माँ को एकदम ऐसा लगा कि क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं बना। तो माँ ने पूछा क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज बोले, शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूं। मतलब शेख अयाज के पिता ने जब देखा कि एक
च्योंटा मतलब चींटा मेरी बाजू पर रेंग रहा है। तो उनको इतना दुख हुआ कि मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया, अर्थात इसका घर कहाँ था, कुएं पे, और मैं उसको यहाँ ले आया हूँ, अब ये बेघर हो जाएगा, क्या पता कहाँ भटकेगा। तो उन्होंने भोजन करते करते तुरंत वो खड़े हो गए और पहले उसके दुख को उनको उसके दुख का एहसास हुआ तो पहले उसको उसके घर पर छोड़ने गए। ये होता है कि दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। और वर्तमान समय में क्या है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, मतलब अब नहीं है, ऐसा कहने का मतलब लेखक का पड़ता है। तो ये दूसरा प्रसंग था शेख अयाज से संबंधित। अगला एक और प्रसंग इसी संबंध में आता है, वो है नूह नामक एक पैगंबर से। पैगंबर का मतलब होता है भगवान का दूत, दूत यानी संदेश लाने ले जाने वाला। उसके बारे में कहा गया है बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अब अरब ने उनको नूह से के लक़ब से याद किया है। लक़ब का मतलब होता है एक प्रकार का की पदवी, मतलब एक नाम, उपनाम से जिसको बोला जाता है, पदवी जिसको दी जाती है। वह सारी उम्र रोते रहे। नूह नाम का जो लश्कर जो था अरब में, जिसको नूह के लक़ब से जाना जाता था, वह पूरी उम्र रोते रहे। और इस रोने का कारण, उनकी पूरी उम्र रोने का कारण क्या था, एक जख्मी कुत्ता, जख्मी यानी घायल कुत्ता। क्या हुआ कि एक बार नूह ने क्या किया कि नूह के सामने जैसे ही एक घायल कुत्ता आया तो नूह ने उसे धुतकार दिया। धुतकारना मतलब उसे डांट देना या बुरे तरीके से अपशब्द बोल देना। तो उसको धुतकारते हुए क्या कहा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। नूह ने क्या कहा कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। तो इस बात पे से कुत्ते ने नूह को की बात को जब सुना तो कुत्ते ने यह सुनकर नूह को जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं, ना तुम अपनी पसंद से इंसान। क्या कहा कुत्ते ने कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। बनाने वाला सबका तो वही एक है, अर्थात ईश्वर भगवान वही एक है जो सबको बनाता है। इसके लिए यहाँ पर लेखक ने अपनी कुछ पंक्ति, लेखक ये कवि भी हैं और लेखक भी हैं निदा फाइली, तो इन्होंने अपनी कुछ पंक्तियाँ हैं यहाँ पर लिखी है कि मट्टी से मट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। यहाँ पर कवि का कहने का मतलब ये है कि मिट्टी आपस में मिलकर अपनी स्वाभाविकता अर्थात रंग गंध आदि को खो देती है। अब वह मिलकर एक हो चुकी है, अर्थात मिट्टी जब मिल जाती है तो वो एक हो जाती है, अलग अलग नहीं होती। हम जैसे अलग अलग मिट्टी बताते हैं तो उसका रंग है ना, उसकी गंध सब एक हो जाती है ना। उसी प्रकार यहाँ पर कहा है कि किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। तो अब किस मनुष्य में कौन सी किस्म की मिट्टी है और कितनी है, इसकी पहचान कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब मिट्टी अलग अलग थी तो उसको पहचाना जाता है, पर यहाँ पर सारे जीव हैं, सारे प्राणी हैं, ये ईश्वर के बनाए हुए हैं और सभी एक समान हैं, ऐसा कवि यहाँ पर कहना चाहता है। तो क्या हुआ कि जब नूह ने कुत्ते को धुतकार दिया तो कुत्ते ने क्या कहा कि ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। नूह ने जब इस बात उसकी बात को सुना, मतलब कुत्ते की बात को सुना, तो दुखी हो मुद्दत तक रोते रहे, मतलब लंबे समय तक रोते ही रहे, क्योंकि उनको लगा कि एक जानवर होकर इतने अच्छे विचार रखता है, तो इस कारण से वो ताउम्र रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता है वह कौन होता है, वह भी एक कुत्ता ही होता है। प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। मतलब वो जब अकेले रह गए युधिष्ठिर
तो अंत में वह कुत्ता ही उनके एकांतपन को दूर कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, ये यहाँ तक नूह तक का एक तीसरा प्रसंग हो गया। अब उसके आगे जो लेखक ने कहा है वो प्रकृति के बारे में कहा गया कि प्रकृति जो है के बारे में किस तरीके से हम छेड़छाड़ करते हैं और प्रकृति अपना रूप अलग से बनाती है। उस प्रकृति भी एक ऐसी है कि उसको भी गुस्सा आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रकृति के बारे में कवि कहते हैं कि दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से देते हैं। संसार की रचना भले ही कैसे हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। संसार की रचना जो हुई हो वो चाहे कैसे भी हुई हो, पर ये जो धरती है ये किसी एक की नहीं है, इस पर सभी का समान अधिकार है। अब सबका मतलब कैसे कि मनुष्य का है, तो जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी जानवर जो हैं, सभी का इस धरती पर अधिकार है, ऐसा लेखक कहना चाहता है। लेखक कहते हैं कि पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। मतलब सभी बराबर के हिस्सेदार हैं धरती पर। ऐसा नहीं कि मनुष्य कहते कि ये यहाँ से यहाँ तक मेरा हिस्सा है, कि ये इतना है कि मेरा मकान है, मेरी खेत है, मेरी जमीन है ना, ऐसा नहीं। इस पर सभी का समान अधिकार है, ऐसा लेखक कहना चाहता है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। अब मानव क्या है, जितने भी जीव जंतु, जितने भी प्राणी हैं, सब में मानव बुद्धिमान माना गया है कि सबसे ज़्यादा बुद्धि वाला कौन है, मानव है। तो उसने अपनी बुद्धि को इतना बढ़ाया कि उसने जमीन, धरती जो है उसको अलग अलग भागों में बांटकर जगह जगह बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करना मतलब बड़ी बड़ी मंजिलें बना ली, इमारतें बना ली, है ना। और यहाँ तक कि जीव जंतु पशु पक्षियों के हिस्से की जो ज़मीन थी वहाँ पर भी उन्होंने अपना आवास बनाना शुरू कर दिया, है ना। इतना बुद्धिमान निकला मानो, है ना। तो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलकर रहते थे, अब छोटे छोटे डिब्बे नुमा घरों में जीवन सिमटने लगा है। लेखक क्या कहता है, पहले पूरा संसार एक था, अर्थात सब मिलजुल कर रहते थे, कोई उसका या ये उसका वो उसका कुछ नहीं, पूरा संसार जो एक परिवार के समान रहता था, है ना। बड़े बड़े दालानों में सब मिलकर रहते थे, फिर दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, है ना, बुआ काका, सभी का पूरा एक, जिसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के रूप में लोग रहते थे और बड़े बड़े मकान हुआ करते थे। बच्चों को खेलने की पर्याप्त जगह मिलती थी, है ना। गांव में रहते थे, शुद्ध वायु मिलती थी, एक दूसरे से बातचीत करते थे, प्रेम भाव से बोलते थे, है ना। दादा दादी की कहानियाँ सुनते थे, चाचा के साथ घूमना, है ना, चाहे अपने छोटे छोटे भाई बहन जितने भी थे सबके साथ मिलजुल कर रहना, बात करना। तो इससे क्या प्रेम भाव बढ़ता था। लेकिन अब क्या है, वर्तमान समय में छोटे छोटे डिब्बे नुमा घरों में, पहले क्या बड़ा बड़ा मकान हुआ करता था, अब क्या 2 कमरे, 1 बेडरूम, 1 किचन, एक ये डिब्बे नुमा एक मकान छोटा सा, और रहते कौन उसमें, माता पिता और बच्चे, एक छोटा सा परिवार, है ना, एकल परिवार जिसको हम बोलते हैं, इस तरीके से। तो लेखक ने उसके बारे में कहा कि छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। आजकल क्या छोटा सा एक मकान बना लिया अपना, बस माता पिता बच्चे और रह रहे हैं उसमें, ठीक है। तो वो बच्चे भी ऐसे एक, मतलब उनका दिमाग, उनके विचार एकल हो जाते हैं, किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में जानना नहीं, है ना। बस अपने काम में काम करना, अपने काम में मस्त रहना, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल चलाना शुरू कर देना, है ना, दूरदर्शन देखना, टीवी देखना, ये काम करना। बाहर के जो खेल हैं वो सब भूल गए, है ना। मिलकर खेलने वाले सब मिलकर बैठते थे, खेलते थे, बातचीत करते थे, है ना। ये सारी बातें उनको अब नहीं मिलती है। इस बढ़ती हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। मतलब मनुष्य इतना बुद्धिमान निकला कि उसने क्या करा, समुद्र के ऊपर भी जाकर अपना निवास बनाना शुरू कर दिया। तो इसको लेखक क्या कहता है कि मनुष्य ने समुद्र को
पीछे धकेलना शुरू कर दिया। अब वो कैसे, आगे इसमें और आगे आएगा वर्णन, उसमें पढ़ेंगे। समुद्र को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। फैलते हुए प्रदूषण ने पंछियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया। क्या हुआ, समुद्र के ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दिया, है ना। अपने रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, पेड़ों को काटकर वहाँ पर आबादी शुरू कर दी, मकान बनाना शुरू कर दिए, तो पेड़ों को हटाना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, प्रदूषण फैलने लगा। और उस प्रदूषण के फैलने के कारण पंछियों ने को बस्तियों से भागना शुरू कर दिया, मतलब पक्षी जो हैं दूर दूर तक चले गए, है ना। अब इसके कारण प्रदूषण होने लगा, तो प्रदूषण कैसे हुआ, बारूदों की विनाश लीलाओं के समान निकला, और उसने वातावरण को क्या कर दिया, सताना शुरू कर दिया। सताना यानी परेशान करना। जब प्रदूषण हुआ तो प्रदूषण ने वातावरण को सताना शुरू करा, तो उसमें क्या होने लगा कि अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले का मतलब होता है भूकंप, है ना, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोग मानव और प्रकृति ने इसी असंतुलन के परिणाम ही। मतलब बेवक्त की बारिश, चाहो जब वर्षा हो जाती है और जब जरूरत होती है जब होती नहीं है ना। जलजले, भूकंप आने लगा, है ना, तूफान आने लगा, है ना, सैलाब, ज्वालामुखी जिसको हम बोलते हैं, है ना। इस तरीके से मतलब इसमें प्रकृति ने अपना रुख बदल लिया, और मनुष्य और प्रकृति का इस तरीके से असंतुलन का परिणाम हुआ कि मनुष्य ने पेड़ पौधों को काटना शुरू करा, प्रकृति को सताना शुरू करा, तो उसने मनुष्य को सताना शुरू कर दिया। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर का मतलब यहाँ पर नेचर किसको कहा गया है, प्रकृति को कहा गया है, कि उसकी भी सहन शक्ति की एक सीमा होती है। हम हैं, अगर हमें कोई परेशान कर रहा है ना, तो हम उसकी बात को सहन करते जाएंगे, तो हमारी भी एक हद होती है, एक सीमा होती है कि हम कब तक सहन करें। एक न एक दिन तो हमको बोलना ही पड़ेगा, एक न एक दिन तो हमको गुस्सा आ ही जाएगा। तो उसी तरीके से क्या है, प्रकृति है, नेचर है प्रकृति। तो प्रकृति को भी एक दिन गुस्सा आ गया और उसने अपने गुस्से का एक नमूना दिखा दिया। अब कैसे दिखाया उसने अपना गुस्सा, कि कुछ साल पहले मुंबई में देखने को मिलता था, और यह नमूना इतना डरावना था कि बंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थलों में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। मतलब इस तरीके से डर गए थे कि वो ईश्वर से दुआ मांगने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हमें बचाओ। तो मनुष्य जो है, लोग हैं, इस तरीके से फिर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। जब प्रकृति ने अपने गुस्से का नमूना दिखाया, है ना, अब वो किस तरीके से दिखाया वो हम आगे देखते हैं। किस तरीके से दिखाया प्रकृति ने अपना गुस्सा, किस तरीके से निकाला, कि क्या हुआ था कि बड़े बड़े बिल्डर रहते हैं, है ना, तो उन्होंने समुद्र को क्या करा, पीछे धकेलना शुरू कर दिया। पीछे धकेलना मतलब समुद्र के ऊपर उन्होंने बिल्डिंगों का निर्माण, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दिया, है ना। समुद्र की ज़मीन को उन्होंने हथियाना शुरू कर दिया। हथियाना मतलब अपने अंडर में कर लिया उन्होंने। तो समुद्र जो है बेचारा परेशान हो गया। तो उसने क्या करा, सबसे पहले वो समुद्र ने अपना लगातार जो सिमटता जा रहा था, तो उसने सबसे पहले क्या करा, अपनी फैली हुई टांगें समेट ली। मतलब टांगें फैलाकर, जैसे बैठा था समुद्र लेटा हुआ था, तो उसने अपनी टांगें समेट ली। फिर थोड़ा सिमट कर बैठ गया, फिर भी लोगों को जगह कम पड़ने लगी, तो वो समुद्र क्या हुआ, उकड़ू खड़ा हो गया, है ना। और जगह दे दी उनको, लोगों को, ठीक है कि और कर लो, है ना। फिर और भी लोगों को जगह लगने लगी, तो क्या हुआ कि वो खड़ा हो गया कि ठीक है, मेरे को खड़े रहने की जगह तो दे दो। तो वो समुद्र खड़ा हो गया। लेकिन जब उसको खड़े रहने की भी जगह कम पड़ने लगी, तो उसे एक दिन गुस्सा आ गया। और जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। जो बड़ा व्यक्ति होता है वो बहुत ही गहरे हृदय वाला होता है।
उसको बार बार ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता है, जब ज़्यादा ही कुछ हो जाता है, जब उसकी सहन सीमा पूरी खत्म हो जाती है तब उसे गुस्सा आता है। और फिर जब वो गुस्सा आता है तो किसके समान होता है, एक तूफान की तरह होता है ना। तो समुद्र को भी गुस्सा आ गया और उसने क्या करा, अपने गुस्से में उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाज़ों को उठाकर बच्चों की गेंद की तरह उठाकर फेंक दिया। क्या था, समुद्र के ऊपर जहाज दौड़ रहे थे। एक दिन उसे गुस्सा आया तो उसने तीनों जहाज़ों को, बच्चे की गेंद नहीं रहती उठाकर फेंक देते हैं बच्चे, उस तरीके से तीनों जहाज को 3 तरफ उठाकर फेंक दिया। एक वर्ली के समंदर के किनारे आकर गिरा, दूसरा बांद्रा के कार्टर रोड के सामने औंधे मुंह, और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा बना। सैलानी यानी पर्यटक जो घूमने जाते हैं, है ना। नज़ारा मतलब देखने लायक हुआ, मतलब पर्यटक जाते हैं उसको देखते हैं। इस तरीके से उन्होंने, समुद्र ने अपना गुस्सा निकाला। बहुत कोशिश की लेकिन वो फिर चलने फिरने के लायक नहीं बन सके। मतलब ये है कि हमें किसी व्यक्ति को ज़्यादा नहीं सताना चाहिए। अगर उसे गुस्सा नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी हम परीक्षा लिए जाएं बार बार। जब उसको गुस्सा आता है तो इस तरीके से हाल होता है जिस तरीके से तीनों जहाज का हाल हुआ था, कि फिर वो चलने फिरने के लायक भी नहीं हुए। ये था। अब अगला एक प्रसंग आता है, वो लेखक की स्वयं की माँ के ऊपर बताया गया है। उनका उदाहरण देते हुए कहा गया है, लेखक ने क्या कहा है। लेखक कहता है कि मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के समय वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहब्बत के अजीज हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। लेखक की माँ क्या सीख देती थी कि हमको ये इस तरीके काम है कि सूरज ढले यानी संध्या के समय पेड़ पौधों के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, पेड़ रोते हैं। भाई जिस तरीके से हम इंसान हैं, हम सो जाते हैं और हमको कोई नींद में जगाता है, कुछ करता है तो हमको भी गुस्सा आता है, तो उसी तरीके से पेड़ पौधों को भी आता है। दिया बत्ती के समय वही नहीं कि वही संध्या के समय फूल नहीं तोड़ना चाहिए, वो बद्दुआ देते हैं। दरिया मतलब नदी, नदी पर जाओ तो उसे प्रणाम करना चाहिए, है ना। कबूतरों को कभी सताना नहीं चाहिए, वे हजरत मोहम्मद के अजीज जिन्हें बहुत प्यारे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी उन्हें अपने मजार के नीले गुम्मद पर घोंसला बनाने की इजाज़त दी है, तो हम उनको भगाने वाले कौन होते हैं ना। इस तरीके से लेखक की माँ लेखक को समझाती है, सीख देती है ना। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, क्योंकि मुर्गा जो है सबसे पहले, यहाँ तक कि मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सवेरे सबको जगाता है। इस तरीके से जो है लेखक की माँ लेखक को सीख देती है और बताती है कि हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। इस तरीके से अगला जो है लेखक स्वयं अपने बारे में बताते हैं, है ना। और लेखक की माँ जब किस तरीके से परेशान हो जाती हैं उसके बारे में बताते हैं कि ग्वालियर में हमारा एक मकान था। लेखक कहता है कि ग्वालियर में जब हम रहते थे तो वहाँ पर एक मकान था। उस मकान के दालान में 2 रोशनदान थे। रोशनदान यानी वेंटिलेशन, जिससे प्रकाश आता हो घर के अंदर। उसमें कबूतरों के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। वहाँ पर कबूतर ने घोंसला बनाया, कबूतर ने अंडे दिए थे, 2 अंडे कबूतर के वहाँ पर रखे थे। तो क्या हुआ कि एक बार बिल्ली आई, उसने उचक कर एक अंडा तोड़ दिया। लेखक की माँ ने, मेरी माँ ने, लेखक की माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उन्हें दुख हुआ तो उन्होंने क्या सोचा कि दूसरा जो अंडा है वो ना गिर जाए, इसलिए उसको बचाने के लिए वो स्टूल लेकर आई और दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की।
लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उन्हीं के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशान हो गए, परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर लेखक की माँ की आंखों में आंसू आ गए। मतलब कबूतरों को इस तरीके से परेशान देखा तो लेखक की माँ भी दुखी हुई और वो भी रोने लगी। अब क्या करें? इस गुनाह को खुदा से मुआफ करने के लिए, मुआफ यानी माफ करने के लिए उन्होंने, यानी लेखक की माँ ने पूरे एक दिन का रोजा रखा। मतलब पूरे एक दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया। पश्चाताप करना, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो अगर हम उसका पश्चाताप कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। तो उन्होंने उनकी उस गलती को खुदा से अर्थात ईश्वर से माफ करने के लिए क्या किया? पूरे एक दिन का रोजा रखा। यानी पूरे दिन भर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, सिर्फ रोती रही। दिन भर उनके दुख में वो रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को मुआफ करने की दुआ मांगती रही। ईश्वर से कहती रही कि हे ईश्वर, मुझसे ये गलती हो गई है अनजाने में, इसे मुझे माफ कर देना। इस तरीके से लेखक की माँ जो है कबूतरों के लिए परेशान। अब ग्वालियर से मुंबई तक की दूरी में संसार में कितना परिवर्तन आया ये लेखक बताते हैं कि आज सब कुछ बदल गया है। पहले जहाँ समंदर था, दूर दूर तक घने जंगल थे, वहाँ अब बस्तियाँ बन गई है। इन बस्तियों ने अनगिनत परिंदों के घर छीन लिए हैं। घरों में प्रवेश करने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ना कोई सोलेमैन है, ना नूह और ना ही मेरी माँ। मेरी माँ से मतलब लेखक की माँ, जो इन जीवों के दुख दर्द को समझकर उन्हें अपना दर्द बना सके। मतलब वर्तमान समय में कोई इस प्रकार नहीं है जो कि दूसरे के दुख को, अर्थात इन जीव जंतुओं के, पशु पक्षियों के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करे। तो जीव जंतुओं के दुख को समझना, उनको जानना और उनकी सेवा करना, ये हमारा परम कर्तव्य है। ऐसा नहीं हमने इस पाठ को पढ़ा तो हम इससे यही सीख लेना चाहते हैं कि हमें भी दूसरों के दुख के बारे में जानना चाहिए। जो दुख हमारे लिए दुख है या जो हम अपने लिए जिसको दुख मानते हैं, उसको हमको दूसरे के लिए भी दुख मानना चाहिए। अगर हम किसी चीज़ से परेशान हैं तो ये मानना चाहिए कि दूसरा भी उससे परेशान होगा। इसलिए जो तकलीफ हम सहन नहीं कर सकते हैं वो दूसरे को भी नहीं देना चाहिए। इसलिए लेखक ने इस पाठ का नाम रखा है कि अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले। तो हमें तो ये बताना है कि हम दूसरे के दुख से दुखी हो सकते हैं। अभी भी हम वर्तमान में भी दूसरे के दुख को अपना दुख समझते हैं और सभी जीव जंतु, पशु पक्षियों को अपना मानकर, अपना समझकर उन्हें दुख नहीं देना चाहिए। उनके दुख को अपना दुख समझकर उनकी सेवा करना चाहिए, या सेवा नहीं कर सकती तो उन्हें कम से कम हमें दुख तो नहीं देना चाहिए। ये पाठ का सारांश हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी और आप हमेशा दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हम फिर अगले बार मिलेंगे जिसमें एक नए शीर्षक को लेकर आएंगे और उसके बारे में समझेंगे। धन्यवाद।